टीनेज। बट ना मैं 2-3 साल पहले कुछ ज़्यादा ही लापरवाह हो गई, जिसकी वजह से माई स्किन स्टार्टेड रिबेलिंग अगेंस्ट मी, जिसका रिजल्ट था मैसिव एक्ने, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स एंड व्हाट नॉट। आई मेड सो मेनी मिस्टेक्स जो आई विश कि कोई और ना करे, और काश मुझे कोई बताने वाला होता उस वक्त जब मैं कर रही थी ये सारे मिस्टेक्स। एंड इफ यू वांना नो कि वेयर आई वेंट रॉन्ग, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो हाय एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और अगर आप जानना चाहते हो वेयर आई वेंट रॉन्ग, तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Without further ado, let's get started. So the first mistake I did was ditching my sunscreen. मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी सावली हो गई, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा सनटैन ही तो होना है, क्या हो जाता है इससे। And that was the biggest mistake I have ever done. Later मेरे को पता चलता है कि जो भी मैं ऐसा सोच रही थी कि क्या हो गया, थोड़ा सा सनटैन ही तो हुआ है, थोड़ा सा सांवला ही तो हो गया, स्किन सांवला स्किन अच्छा लगता है, ये होता है वो होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेटर आई केम टू न्यू कि जो सन टैन हुआ था ना, दैट सन टैन बॉट मी टन्स ऑफ डैमेजेस टू माई स्किन, माई फेस। मेरा स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। मेरा जो फेस का स्किन टोन था, कहीं मतलब अजीब से पैचेस, डार्क हो गया, यहाँ डार्क हो गया, वहां डार्क हो गया। मेरे को एक पॉइंट में तो लगा कि मेरे को हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है, क्योंकि मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्लैक पैचेस हो गए थे, यहाँ पे ब्लैक पैचेस हो गए थे, जो कि मतलब ठीक ही नहीं हो रहे थे। वो सन डैमेज हुआ था। मेरे डर्मेट ने मेरे को बताया कि वो सन डैमेज की वजह से हुआ था, मेरा सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से हुआ था। मेरे इतनी सी एज में मेरे को यहाँ पे ना ऐसे पतले पतले से फाइन लाइंस होने लगे थे। मेरे को रिंकल्स तो नहीं बोल सकते, बट फाइन लाइंस मेरे को विजिबल होने लगे थे मेरे स्किन पे। मेरी खुद के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप सनस्क्रीन डिच करते हो तो प्लीज डोंट डिच योर सनस्क्रीन। आपका एज ग्रुप कोई भी हो, अगर आप बच्चे हो तो भी, आप टीनेज हो तो भी, अगर आप एडल्ट हो तो भी, अगर आप बड़े हो, ओल्ड ग्रोन हो तो भी, अगर आप ओल्डी हो तो भी, हर एज ग्रुप के इंसान को सनस्क्रीन लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप। अगर मैं ये नहीं बोलूंगी अगर आपको सनस्क्रीन लगाना तो आप जाओ सनस्क्रीन क्रीम ले लो और लगा लो, क्योंकि अगर आप ऐसा भी करोगे ना तो आपको डैमेज होगा। तो आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, अगर आपको ड्राई है तो आप क्रीम ले लो, अगर आपको ऑयली स्किन है तो आप लोशन ले लो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप मेकअप लगाते हो तो मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन लगाना पॉसिबल नहीं होता है, और अगर आप एक बार सनस्क्रीन लगा के बाहर हो ना तो 3 घंटे 2 घंटे से ज्यादा इफेक्टिव सनस्क्रीन नहीं होता है, तो आपको रीअप्लाई करना जरूरी होता है। वैसे केस में आप क्या कर सकते हो कि आप सनस्क्रीन का स्प्रे ले सकते हो। अगर आप बच्चे हो तो आप ट्राई करोगे जो जेंटल सनस्क्रीन होता है, जैसे मॉम्स एंड को का है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। दैट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन। अगर आप बच्चे हो और ये सब नहीं यूज करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों को सनस्क्रीन नहीं देना चाहते हो तो आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करा सकते हो। कुछ ऑयल्स भी ऐसे हैं जो सनस्क्रीन का काम करते हैं। दे एक्ट एज नेचुरल बैरियर बिटवीन आवर स्किन एंड द यूवी रेज जो कि हमारे स्किन पे पड़ रही होती है। तो जिसमें से एक है कोकोनट ऑयल, आप उसको भी यूज कर सकते हो। नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स देख सकते हो कि क्या है, आप उसको भी सनस्क्रीन के तौर पे यूज कर सकते हो। बट सन में आप सन प्रोटेक्शन के बिना नहीं जाओगे, क्योंकि सन प्रोटेक्शन के बिना अगर आप जाओगे तो आपके स्किन को डैमेजेस होने वाले हैं। चाहे वो स्किन कहीं की हो, फेस की हो, हाथ की हो या पैर की क्यों नहीं हो, आपको सन डैमेजेस होंगे। आपको कोई भी सनस्क्रीन यूज करना है जिसका SPF 25 से ज्यादा हो, आपको हर 3 घंटे में रीअप्लाई करना है। अगर आप घर में भी हो तो भी आप सनस्क्रीन लगाओगे, आप डिच नहीं करोगे इसे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप घर के अंदर हो और आपके पास सन रेस नहीं जा रही है, आपके कांच से होकर जा रही होती है। आप बाहर निकलते हो, बालकनी में जाते हो, लॉन में जाते हो, आपके ऊपर सनरेज जाती है एंड अगेन आप आ गए उसके चपेटे में। तो इसलिए सनस्क्रीन मस्ट। आप सनस्क्रीन कोई भी लगा लो, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लगाना। आप टिंटेड लगा सकते हो, नॉन टिंटेड लगा सकते हो, स्प्रे फॉर्म में लगा सकते हो, या जैसे भी आपको लगाना, बट सनस्क्रीन इज मस्ट। अगर आप ये केमिकल बैरियर्स वाले सनस्क्रीन लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। अगर आप नेचुरल वाले लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। कुछ नहीं तो अगर आप सनस्क्रीन के तौर पे जो ऑयल्स काम आते हैं अगर वो यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, बट डोंट डिच सनस्क्रीन। सन प्रोटेक्शन इज मस्ट। सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक जो कि हर कोई बोलता है, हर कोई समझाते आता है, जब हम बच्चे थे तब से हमें सब कोई बताते आता है, ये पानी पियो पानी पियो पानी पियो। पानी बहुत ही जरूरी है। अगर हम एडिक्वेट अमाउंट में पानी नहीं ले रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। हमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी लेना चाहिए। ना हमें जरूरत से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ना हमें जरूरत से कम पानी पीना चाहिए। समर्स में हमें और ज्यादा पानी पीना चाहिए, विंटर में भी हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में पानी पीना चाहिए। समर में हमें पानी थोड़ा सा ज्यादा पीना पड़ जाता है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि हम स्वेट करते हैं। अगर आप स्वेट कर रहे हो तो बॉडी आपका डिहाइड्रेट होने वाला है। अगर डिहाइड्रेट हो रहा है तो आपको उसको
रेप्लेनिश करने का जरूरत है, इसलिए आपको पानी पीना पड़ेगा। बट अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जितना आपको पानी पीना है उतना आपको जरूर पीना चाहिए। अगर आपको ये जानना है कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना पानी पीना चाहिए तो आप बता सकते हो मेरे को, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगी। नहीं तो आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा कि आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितना पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए तो मैंने बता दिया। पानी नहीं पीने से क्या होगा कि आपका स्किन जो है, आपका बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होगा। बॉडी डिहाइड्रेट होगा तो स्किन डिहाइड्रेट होगा, स्किन डिहाइड्रेट होगा तो आपको एक्नेस, ओपन पोर्स, ड्राइनेस होगा, आपको ड्राइनेस, फ्लैकीनेस होगा स्किन में, जो फर्दर आपको और डैमेजेस करेगा आपके स्किन को। तीसरा मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कि जो एक्ने और पिंपल्स के लिए जो फेस वॉशेस होता है हम उन्हें अपने पूरे फेस में लगा लेते हैं। क्या होता है ना कि स्पेशली जिनके कॉम्बिनेशन स्किन है, या तो टी जोन में कॉम्बिनेशन मतलब ऑयली ज्यादा होता है या वाई जोन में ऑयली ज्यादा होता है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहा है, हम वो वाले फेस वॉश लिया और पूरे मुंह में लगा लिए। अब उससे क्या हुआ कि आपका ये पार्ट है, ये पार्ट ऑयली था, बट बाकी के हिस्सा जो आपका फेस का था वो ऑयली नहीं था, तो वहां पे जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल था वो आपने वॉश ऑफ कर लिया। आप मॉइस्चराइज भी कर रहे हो ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज करते हो, इसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज नहीं करते हो, तो दैट इज हार्मफुल। मेरा पर्सनली मानना है, जो कि मैंने खुद अपने लाइफ में ट्राई करके टेस्ट करके आपको बता रही हूँ, जो कि पर्टिकुलरली एक्ने या पिंपल्स के लिए फेस वॉश आता है ना, उन्हें आप उसी जोन में आप यूज करो। अगर आपके लिए आपने पर्टिकुलर एक्ने के लिए फेस वॉश लिया है या पिंपल्स के लिए लिया, तो पर्टिकुलर अगर आपको यहाँ पिंपल्स है, यहाँ पिंपल्स है, आप लो हाथ में इतना अमाउंट ऐसे लेदर करो और पर्टिकुलर ये वाला पिंपल, ये वाला पिंपल, ये एक्ने जोन ऐसे वॉश करके मतलब ऐसे मसाज करके उसके बाद वॉश ऑफ कर लो, ना कि पूरे फेस में। आप ये करो और यू विल सी द चेंज। बात करें थे पिंपल और एक्ने की, तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स एज टीनेजर या एज बड़े हो गए या बड़े होने के बाद में भी हम ये करते हैं कि हमें जो पिंपल्स होते हैं ना या एक्ने होते हैं वो हमें बर्दाश्त नहीं होता है या पेन हो रहा होता है, उस वजह से हमसे ऐसा पॉप कर देते हैं एंड दैट डजंट हेल्प्स। उसकी वजह से वो पिंपल ठीक नहीं हो जाता है, उल्टे और बढ़ जाता है, क्योंकि पिंपल्स का सबसे मेन रीजन होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से वो पिंपल ग्रो करते हैं, ठीक है। और जब हम उसे पॉप करते हैं ना तो वो बैक्टीरिया यहाँ से यहाँ 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 कहीं भी फैल जाता है, जिसकी वजह से और पिंपल्स बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, जो लोग पिंपल्स को ज्यादा पॉप करते हैं उन्हें पिंपल्स और ज्यादा होते हैं, और जो लोग पॉप नहीं करते हैं उन्हें प्रॉपरली क्योर कर लेते हैं, उनके पिंपल्स बहुत ही ईजिली ठीक हो जाते हैं, मार्क्स नहीं रहते एंड उन्हें ज्यादा ट्रबल नहीं होता है। तो इसलिए आप भी अपने पिंपल्स को ऐसे पॉप नहीं करेंगे, कीप इन माइंड, क्योंकि ये आपके स्किन को और बुरी तरह से डैमेज करने वाला है एंड दिस विल डू यू नो गुड। हमारा फिफ्थ पॉइंट अगर इसके बारे में बात, ये पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए है। क्या होता है कि हमारे बॉडी में ना बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी पिंपल और ब्रेकआउट्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम उन हार्मोनल चेंजेस को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, जैसे कि किसी को थायराइड हो जाता है, पीसीओएस हो जाता है, तो उनके फेस पे ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा हो जाता है। बट क्या होता है कि हमें वो ब्रेकआउट्स तो दिखते हैं, हम उसे बाहर से क्योर करने के चक्कर में होता है, हमें नहीं पता होता है कि वो उसका मेन रीजन क्या है। वो हमें थायराइड की वजह से हो रहा है, पीसीओएस की वजह से हो रहा है, किसी और कारण से हो रहा है, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो रहा है। तो ये अगर आपको दिख रहा है ना, आपके बॉडी में चेंजेस दिख रहा है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस दिख रहा है, तो डू कंसल्ट अ गायनेक कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं है, या मेरे को कुछ मेरे बिहेवियर में भी चेंज दिख रहा है, मेरे बॉडी में कुछ चेंज दिख रहा है, तो आप ये जाके गायनेक को बोलो एंड आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो भी हैं दे विल डू सम टेस्ट और एग्जामिन यू, ताकि वो डिसाइड कर सके कि सच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रूट आपका तुरंत आपका रूट से क्योर हो जाएगा। रूट से क्योर हो गया, अगर आपको पीसीओएस है, थायराइड है या समथिंग अदर, अगर कुछ वैसा है, तो अगर आपका रूट क्योर हो गया ना, तो आपके जो बाहरी जो आपके ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वो अपने आप क्योर हो जाएंगे। अगर आपने रूट क्योर नहीं किया और लगातार फेस वॉश, क्रीम, मॉइस्चराइजर और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो ना, दैट विल नॉट हेल्प। आपको अपने हार्मोन्स, अपने पीरियड्स, अपने बिहेवियरल चेंजेस पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, भाषण मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सी यू, बाय।